नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिम्बल्स के बारे में। गिम्बल्स हमारी हेल्प करते हैं वो स्मूथ और स्टेबल शॉट्स लेने में जो कि हमारे वीडियोस को और भी ज़्यादा सिनेमैटिक बनाते हैं। चाहे वेडिंग्स हो, इवेंट्स हो, कॉर्पोरेट फिल्म्स हो या फिर फीचर फिल्म्स हो, आपको उन स्मूथ सिनेमैटिक शॉट्स की ज़रूरत है जो आपके वीडियोस को और भी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कंपेटिटिव बना देते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक गिम्बल को बैलेंस कैसे किया जाए। और आज मेरे पास है एक नया गिम्बल जो अभी अभी इंडियन मार्केट में आया है, वो है पिक्सेलाका एपिक प्लस। तो ये बहुत ही बेहतरीन गिम्बल है जो कि इस कैरी केस के साथ आता है। आइए देखिए इसके अंदर और क्या क्या है। जैसे कि आपने देखा, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कैरी केस है जिसमें आपका गिम्बल परफेक्टली सिक्योर होता है और जब भी आप इसको कहीं भी लेके जाएंगे आपका गिम्बल किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होगा। आइए देखें कि एक गिम्बल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले ये है एक ट्राइपॉड बेस। बेसिकली ये आपको असिस्ट करता है गिम्बल को कभी भी कहीं भी रखने के लिए। यूजुअली ज़्यादा लॉन्ग टेक्स और ज़्यादा लॉन्ग शॉट्स के बाद आपके हाथ थक जाते हैं और उस टाइम पे अगर आपको एक सॉलिड बेस ना मिले तो आपका गिम्बल डैमेज भी हो सकता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद ये है एक बैटरी ग्रिप। बेसिकली इसमें बैटरी जाती है और दूसरा ये आपको गिम्बल को ग्रिप करने में भी हेल्प करता है। इसके नीचे ट्राइपॉड स्क्रू है जिसपे ये डायरेक्टली आपके ट्राइपॉड बेस पे स्क्रू ऑन हो जाएगा, कुछ ऐसे। मेक श्योर करें कि ये गिम्बल बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रूड ऑन है और किसी भी तरीके से हिले ना। इसके बाद इसमें डालें बैटरीज। आपके गिम्बल में आपको साथ में मिलती हैं 2 बैटरीज जिनका एक्चुअली में 12 घंटे तक का बैकअप है। मेक श्योर करें कि आपकी बैटरी का पॉजिटिव साइन ऊपर और नेगेटिव साइन नीचे रहे और दोनों बैटरीज को इसके अंदर डालें। एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपकी बैटरीज 100% चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि एक शॉट लेते समय अगर बैटरी चले जाए वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। अब मेन चीज पे आते हैं, ये है हमारा गिम्बल। इस गिम्बल को इसी बैटरी ग्रिप के ऊपर स्क्रू ऑन किया जाएगा। बहुत ही आराम से गिम्बल के नीचे वाले पार्ट को स्क्रू पे फिट करें, घुमाएं जब तक ये टाइट ना हो जाए। अब इसकी जो जॉयस्टिक है यहां पे, इसको अपनी तरफ फेस करें। ये एक गिम्बल की स्टार्टिंग पोजीशन होती है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आपके गिम्बल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस चीज को क्या बोला जाता है। ये है आपका ट्राइपॉड बेस, ये है आपकी ग्रिप जिसमें बैटरी भी डाली जाती है, तो ये है आपकी बैटरी ग्रिप। यहां पे है आपकी जॉयस्टिक्स, आपका पावर बटन और आपका मोड बटन। जब भी आप गिम्बल को स्टार्ट करें या गिम्बल को बैलेंस करना शुरू करें तो उसकी जॉयस्टिक को अपनी तरफ फेस रखें। एक और कंपोनेंट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है इसकी बेस प्लेट। ये एक्चुअली में आपके कैमरे पे लगाई जाएगी। हम जब कैमरा को बैलेंस करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अब गिम्बल एक्चुअली में बोला किसको जाता है? गिम्बल इन मोटर्स को बोला जाता है जो कि इस स्टेबलाइजर को पावर रखती हैं और पावर देती हैं। यह है आपका पैन एक्सिस जो कि आपको लेफ्ट और राइट पैनिंग अलाउ करता है। यह है आपका डच एक्सिस, मतलब टिल्ट लेफ्ट एंड टिल्ट राइट। ये है आपका टिल्ट एक्सिस, मतलब टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन। सो आपके बेसिकली 3 गिम्बल मोटर्स हैं। पहली गिम्बल मोटर जो है पैन एक्सिस, दूसरी गिम्बल मोटर जो कि है डच एक्सिस या फिर टिल्ट लेफ्ट टिल्ट राइट एक्सिस, और तीसरी गिम्बल मोटर जो कि है टिल्ट एक्सिस, मतलब टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन। पैन एक्सिस को यॉ एक्सिस भी बोला जाता है। यह है बेस प्लेट जो आपके गिम्बल के साथ आई है। ये एक यूनिवर्सली माउंटेबल बेस प्लेट है जो कि किसी भी मैनफ्रोटो के ट्राइपॉड या फिर सिमिलर ट्राइपॉड्स पे लग सकती है। इसके आगे ये एक लेंस सपोर्ट है जो कि आपको हेवियर लेंसेज बैलेंस करने में सपोर्ट करेगा। हम लोग इस पे एक फुल फ्रेम कैमरा विद 24-105 लेंस बैलेंस करेंगे, क्योंकि मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि हेवियर वेट कैमरास, हेवियर बॉडी रेशो कैमरास में कैसा परफॉर्म करता है, हमें ये भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें इस पे बेस प्लेट माउंट करनी है और इसको सिक्योर करना है। इसके लिए बेस प्लेट को पोजीशन करें
क्योंकि हम लोग एक फुल फ्रेम कैमरा यूज कर रहे हैं जिसका बॉडी टू लेंस रेशो काफी बेहतर है, तो हमें इस बेस प्लेट को एक्चुअली में काफी आगे ही रखना पड़ेगा। इसके स्क्रू को अच्छी तरह टाइट करें और मेक श्योर करें कि ये सही डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट माउंटेड है। सेकंड, अपने लेंस सपोर्ट को भी टाइट कर लीजिए। इसमें इन्होंने व्हील्स दे रखे हैं ताकि अगर आप ड्यूरिंग द शॉट फोकस रिंग या फिर जूम रिंग को छेड़ना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हमें बैलेंस करना शुरू करना है। मेक श्योर करें कि जॉयस्टिक आपकी तरफ फेस करिए, ये गिम्बल की स्टार्टिंग पोजीशन है। जो आपका डच एक्सिस था वो भी आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब ये पीछे वाला गिम्बल आपकी तरफ पॉइंट करना चाहिए। जो आपका टिल्ट एक्सिस गिम्बल था वो राइट साइड पे रहेगा। आपका टिल्ट एक्सिस कैमरा की बैटरी साइड पे रहेगा, इसलिए मेक श्योर करें कि आपकी बैटरी फुली चार्ज हो कैमरा की और आपका मेमोरी कार्ड सही तरीके से लगा और उसमें स्पेस रहे, क्योंकि अगर कुछ भी कमी हुई तो आपको दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। सिंस मेरे कैमरा में आगे एक लेंस सपोर्ट लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये पीछे से माउंट होगा। सो टिल्ट एक्सिस को मेरे राइट पे रखते हुए मैं कैमरा को पीछे माउंट करके इसकी बेस प्लेट को सिक्योर करूंगा। अब जो मेरा ये वाला बेस प्लेट है, मैं बेस प्लेट को जितना गिम्बल के पास ले जा सकता हूं मैं लेके जाऊंगा, ये मेरे को बैलेंस करने में बेहतर हेल्प करेगा। अभी ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, तो हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे हमारे डच एक्सिस के साथ, जो कि है टिल्ट लेफ्ट एंड टिल्ट राइट एक्सिस। सो जब हम गिम्बल बैलेंस करेंगे सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे टिल्ट लेफ्ट टिल्ट राइट यानी कि डच एक्सिस को। इसलिए डच एक्सिस को अपनी तरफ फेस करें और इसका लेफ्ट एंड राइट बैंड, मतलब कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये अपने आप लेफ्ट पे गिर रहा है, हमें इसको ठीक करना जरूरी है। जहां पे ये रुकेगा मतलब वो एक्सिस बैलेंस हो गया। इसका मैं स्क्रू खोल रहा हूं और धीरे धीरे mm by mm मैं इसको मूव करूंगा। अगर आप देखेंगे तो जरा सा मिलीमीटर का चेंज भी इसको बैलेंस कर देता है। ये देखिए, ये अब परफेक्टली बैलेंस है, ना ये अपने आप राइट पे गिर रहा है और ना ये अपने आप लेफ्ट पे गिर रहा है, मगर ये अभी भी बैलेंस नहीं है। सेकेंड एक्सिस जो हमें बैलेंस अप करना है वो है टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन एक्सिस, मतलब कि ये वाला एक्सिस। इसके लिए मैं कैमरा को नीचे फेस डाउन रखूंगा और मेक श्योर करूंगा कि अपने आप आगे या पीछे ना गिरे। अभी ये ऊपर को जा रहा है, अगर आप देखेंगे ये सीधा नहीं रह रहा है, ये अपने आप ऊपर को भाग रहा है। सो इसके लिए मैं गिम्बल को लूज करूंगा और mm by mm मूवमेंट से ही मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। अब आप देखेंगे कि ये एकदम परफेक्टली अलाइंड है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी इसकी मोटर को बैलेंस करेंगे आपका पिछला बैलेंस हिल सकता है, तो मेक श्योर करें कि वो सही है। अभी भी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि मेरा कैमरा सीधा रहना चाहिए। तो अब तीसरी चीज जो कि हमें बैलेंस करनी है वो है इसकी बेस प्लेट। कैमरा के वेट रेशियो पे डिपेंड कर रहा है कि बेस प्लेट कहाँ फिक्स होगी। इसके लिए मैं बेस प्लेट को लूज करूंगा और आगे पीछे मूव करके इसको बैलेंस करेंगे। ये देखिए, इसमें हल्का सा भी चेंज करने पे ओवरऑल चेंज भी आया, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं, मेरे को पीछे का गिम्बल मोटर को फिर से बैलेंस करना जरूरी है। एक परफेक्टली बैलेंस गिम्बल की पहचान ये होती है कि उसको आप जिस भी पोजीशन में रखें वो बैलेंस रहता है, मतलब उसी पोजीशन को होल्ड करता है। ये है स्ट्रेट पोजीशन। यूजुअली लोग यहाँ पे पहुंचने पर सोचते हैं कि गिम्बल बैलेंस हो गया, मगर जरूरी नहीं है। मेरे को ये भी चेक करना है कि अगर मैं गिम्बल को एक ऑड पोजीशन में रखूं वहां रुकना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ छोड़ते हैं ये एक्चुअली में पीछे भाग रहा है, इसका मतलब मेरे इस एक्सिस में कुछ ना कुछ इशू है। अब चेक करें, मैंने गिम्बल को एक ऑड पोजीशन में रखा और वो वहां रुक गया। ये एक पहचान है कि आपका गिम्बल परफेक्टली बैलेंस्ड है। मगर कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती, हमारी तीसरे गिम्बल मोटर अभी भी बैलेंस नहीं है। ये देखें, इसके लिए आप अपनी जॉयस्टिक को ऊपर पॉइंट करें। क्योंकि मेरे बाकी दोनों एक्सिस परफेक्टली बैलेंस्ड है तो ये वहां पे अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। जैसे ही मैं तीसरे एक्सिस को छोड़ूंगा ये डिसबैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब हमें अपना पैन एक्सिस, जो कि यॉ एक्सिस भी बोला जाता है, उसको भी बैलेंस करना जरूरी है।
उसके लिए उसका स्क्रू ऊपर पॉइंट करें जो आपकी फाइनल पोजीशन होगी, एंड इसको लूज करके इसको बैलेंस करें। ये देखिए इस पोजीशन में ये गिम्बल एक्चुअली में होल्ड कर रहा है, मैंने इसको किसी भी तरीके से नहीं पकड़ रखा। तो इसको भी मैं टाइट करूंगा। अब ये गिम्बल परफेक्टली बैलेंस्ड है। इस गिम्बल के 2-3 फीचर्स जो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेंगे वो ये है कि बहुत ही लाइट वेट गिम्बल है। दिस इज अंडर 1.5 kgs और ये 3.6 kgs का वेट लोड आराम से ले सकता है। हमने इस पे बैलेंस करा एक फुल फ्रेम कैमरा विद 24-105 लेंस जो कि परफेक्टली तरीके से बैलेंस हो गया है। अब आइए इसको टेस्ट करते हैं कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं। गिम्बल को ऑन करने के लिए पावर बटन को कुछ सेकंड्स के लिए दबा के रखें जब तक आपके पास इंडिकेटर्स रेड ना हो जाए और ये वाला इंडिकेटर ग्रीन ना हो जाए। ये रेड इंडिकेटर एक्चुअली में मोड इंडिकेटर है। फर्स्ट मोड जो कि एक पैन एंड फॉलो मोड है उसमें ये रेड रहता है। मोड बटन को 2 बार ही दबाऊंगा ये ब्लू हो जाता है, ये अब POV मोड में आ गया। इसको 3 बार ही दबाऊंगा ये ग्रीन हो जाएगा जो कि एक्चुअली में 3 एक्सिस लॉक है। आपका गिम्बल के तीनों एक्सिस लॉक हो जाते हैं एंड वापस एक बारी दबाने पर ये वापस पैन एंड फॉलो मोड में आ जाएगा जो कि आपका स्टार्टिंग मोड है। इसको ऑटो ट्यून करने की जरूरत होती है कि जब भी आप कोई भी कैमरा इस पे लगाते हैं उसको ऑटो ट्यूनिंग की जरूरत है। वो गिम्बल की मोटर्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी आप कैमरा चेंज करेंगे इसकी ओरिजिनल पावर सेटिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। ऑटो ट्यून आप ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं मगर जल्दी करने के लिए हम इसका पावर बटन को 4 बार ही दबाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसकी लाइट फ्लैश कर रही हैं। जब वो ऑटो ट्यूनिंग खत्म करेगा ये लाइट स्क्रीन पे स्टेबल हो जाएगी और अब आपका गिम्बल रेडी टू यूज है। वापस मोड बटन को एक बार ही दबाएं और पैन एंड फॉलो मोड में आ जाए। ये देखिए ये अब परफेक्टली बैलेंस्ड है। सो अपने गिम्बल को सही तरीके से बैलेंस करें तभी आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। ये है कुछ शॉट्स जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने गिम्बल को बैलेंस करने के बाद। आई होप इस वीडियो के बाद आप लोग अपने गिम्बल को और बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकेंगे उन स्मूथ सिनेमैटिक शॉट्स के लिए। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा पिक्सेला का एपिक प्लस जो कि एक बहुत ही बेहतरीन हाई पावर्ड गिम्बल है, बहुत ही लाइट वेट है और तो और इसके कुछ फीचर्स जो कि आपको ऐप से मिलते हैं, आपको इसका मोशन कंट्रोल भी देते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड शूट सिनेमैटिक।